प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। इसमें देश की कृषि और ग्रीन एनर्जी को मजबूत करने वाले 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY से जुड़ा है। इसके तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके माध्यम से 36 केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर जिलों के कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेती को टिकाऊ बनाना है। दूसरा बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC को लेकर लिया गया। सरकार ने NTPC को ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इससे सौर और पवन ऊर्जा जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला NLC इंडिया लिमिटेड को लेकर है। इस कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचेगा। किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, कई उस सीरीज में फैसले लिए गए। उसी सीरीज में आज एक नया कार्यक्रम अप्रूव हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरा, NTPC को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। और तीसरा, NLC नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने का बड़ा एक अधिकार दिया है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मकसद क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। छोटे और सीमांत यानी मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन पर ध्यान देंगे। देश के 100 जिलों में प्रारंभिक तौर पर इसे लागू करने का प्लान है। आधुनिक और टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ना इसका मकसद है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की रहेगी कोशिश। अलग अलग जो फसलें हैं, फसल चक्र डिफरेंट हो, उस पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा होगी। आपकी जो उपज है उसके भंडारण की वैज्ञानिक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। जो धन धान्य से आप समझ सकते हैं, किसानों को सस्ते और आसान लोन मिलेंगे। आसान लोन से खेती में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा बेनिफिट मिलेगा, सीधा लाभ।